सकते हैं। इट्स जस्ट कि हम जो यूँ कहना चाहिए कि ईच एंड एवरीबॉडी सोसाइटी शुड बिकम अ गुड। अगर वो अच्छा इंसान बन जाएगा तो हमारी बहुत अच्छी से समाज ही सुधर जाएगा। जैसे मेरा है सब सर देखो, जो भी समझ लो, जिसको जो बात क्लिक कर जाए, मैं तो एक बात कहूँगी, जिसको आपको वो पसंद है, हम तो बचपन से यहाँ से जुड़े हैं और बचपन से ही। मेरा नाम अंकिता नारंग है और मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की वॉलंटियर हूँ। हमने यहाँ प्रगति मैदान में स्टॉल लगाया हुआ है। हॉल नंबर 1RQ में हमारा पहला स्टॉल है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या क्या पुस्तकें यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, जो बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आ रहे हैं, जो प्रोफेशंस में हैं ऑलरेडी, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी। तो हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनमें हमें तो बहुत उत्साह दिख रहा है हमारे स्टॉल पर। जब वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप क्या किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो जब हम उन्हें बताते हैं कि हम सतयुग दर्शन ट्रस्ट से हैं, और जैसा कि नाम हमारे ट्रस्ट का है सतयुग दर्शन, सतयुग मतलब आने वाला युग, द गोल्डन एरा विच इज़ अप्रोचिंग फास्ट, और दर्शन मतलब फिलॉसफी। तो इन बुक्स के ज़रिए, इस ट्रस्ट के लिटरेचर के ज़रिए हम उस सतयुग का दर्शन कराना चाह रहे हैं, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाह रहे हैं। मैम, कब से आप यहाँ पे स्टॉल लगाया है और इससे पहले भी क्या प्रगति मैदान में आप लोग स्टॉल लगवा चुके हैं? जी हाँ, पिछले साल भी हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया था और वहाँ का रिस्पांस देखकर ही इस साल भी हमने ये स्टॉल लगाया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें लोगों से मिल रहा है। वो जानना चाह रहे हैं द साइंस ऑफ इनर डायमेंशंस, कि अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि आप देखें तो अभी तक हम लोग बाहरी चीज़ों को जानने में लगे हैं, भौतिक पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, पर अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो समय काल आने वाला है, सतयुग, उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उस युग के इंसान कैसे थे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, एथिक्स क्या थे, उन चीज़ों को जानना, उन्हें एडॉप्ट करना, ताकि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, जब भी कोई बदलाव आता है तो क्रांति तो आती ही आती है। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने ये पहल करी है, ये बीड़ा उठाया है आध्यात्मिक क्रांति के ज़रिए लोगों तक इसको पहुंचाने का, कि हम अपने भाव स्वभाव में परिवर्तन लाएं और आने वाले स्वर्णिम युग सतयुग के लिए अपने आप को तैयार करें। मैम, किस टाइप की किताबें रखी हैं, उनमें क्या लिखा है, और कब से ये सतयुग के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं? अभी तो कलयुग ही चल रहा है, लेकिन कब से आप लोग चाह रहे हैं कि सतयुग का जो है प्रभाव कम हो, बढ़ेगा और कलयुग का प्रभाव कम हो जाए? सर देखिए, जो ये ट्रस्ट है ये 1995 में बना है, बट उससे पहले प्री पार्टीशन इंडिया से ही ये चल रहा है। ये महावीर सत्संग सभा के नाम से था पहले, बट 1995 में इसको ट्रस्ट में रूपांतरित किया गया है, सतयुग दर्शन ट्रस्ट, और तब से ही ये ट्रस्ट की तरफ से पहल हो रही है और बार बार प्रयास हो रहे हैं कि हम परिवार, समाज और विश्व तक ये संदेश पहुंचा सकें कि अब जो समय है उसमें हमें अपने भाव स्वभाव परिवर्तित कर एक अच्छा इंसान बनकर सतयुगी इंसान बनने की ज़रूरत है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। सतयुग दर्शन के थ्रू जो बच्चे आते हैं वहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, उसमें और सज्जन जी द्वारा जिस तरीके से उपदेश दिया जाता है, उसको बच्चों को समझाया जाता है सतयुग यूनिवर्सिटी में, तो क्या वहाँ पे जो माहौल है वो किस तरीके का माहौल है? बच्चे हमेशा वैसे ही रहते हैं या वहाँ से बाहर निकलने के बाद उनमें फिर बदलाव वैसा ही हो जाता है? नहीं सर, देखिए, जब आपकी नींव मजबूत होती है तो वो इमारत भी बहुत अच्छी टिकी रहती है, बनी रहती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि हम बाल्यकाल से, बचपन से ही बच्चों में ये बातें डालें, उनको इसके प्रति जागरूक करें, ताकि उनके अंदर और उत्सुकता बढ़े इस चीज़ को जानने की, कि मानवीय गुणों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पर सतयुग दर्शन वसुंधरा पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ध्यान कक्ष बनाया गया। ये ध्यान कक्ष विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है। हम इसे स्कूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है।
पूरा एक प्रोसेस है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्कूल्स एंड कॉलेजेस में चलता है, ऐसे ही ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर चलता है, जहाँ से हम अपने आप की पूर्ण पहचान करने के योग्य बनते हैं। हम उन मानवीय गुणों को अपनाकर एक संपूर्ण इंसान बनने की तरफ बढ़ते हैं। वो मानवीय गुण, जैसे वहाँ 7 गेट्स हैं, उनके ऊपर वो 7 मानवीय गुण वो दर्शाते हैं: संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्काम और परोपकार। तो इन वैल्यूज़ को लेकर जब हम चलते हैं तो हम लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में ज़रूर कामयाब होते हैं। मैम, जब आज की तारीख में जब कलयुग अपने चरम पे है और कोई भी किसी को संभाव दृष्टि से नहीं देख पा रहा, तो ऐसे में सतयुग दर्शन ट्रस्ट की तरफ से क्या ऐसी पहल की जा रही है, क्या लोगों को बताया जा रहा है जिससे लोगों के मन में परिवर्तन आए, हृदय परिवर्तन हो, ताकि वो सतयुग के मार्ग पर चलने की कोशिश करें? सर, ट्रस्ट बहुत मल्टी डायरेक्शनल वर्क कर रहा है। उसके लिए हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे यूथ के लिए वहाँ पर ह्यूमैनिटी फेस्ट लगाए जाते हैं, जहाँ पर 15 साल से 45 साल तक के सब लोग युवा आते हैं और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनके अंदर ये चीज़ें इनकलकेट की जा रही हैं। ऐसे ही हर संडे वहाँ पर सुबह 10 से 12 सत्संग का आयोजन किया जाता है और 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक ध्यान कक्ष में क्लासेस लगाई जाती हैं। स्कूल और कॉलेजेस लेवल पर हम लोग ह्यूमैनिटी ओलंपियाड कराते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड कराते हैं, जो उसका अभी तक 10th एडिशन्स हो चुके हैं। 10 सालों से वो चल रहा है और हर साल हम लोग करीबन 10 से 15 लाख बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तो आप देखें तो बहुत सारी डायरेक्शंस में ट्रस्ट काम कर रहा है। हमारी चैरिटेबल डिस्पेंसरीज़ हैं, ताकि हम लोग जो फिज़िकल सफरिंग्स है ह्यूमैनिटी की, उनको एलिवेट, मतलब उन सफरिंग्स को हटाकर वहाँ से उनको उबार सकें। ऐसे ही म्यूज़िक एंड डांस सेंटर्स हैं ट्रस्ट के, जहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस प्रमोट किया जा रहा है। हम लोगों के स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, जहाँ पर भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई भी बच्चों को कराई जा रही है। आप पढ़ाई की बात कर रहे हो तो आप कुछ फीस वगैरह भी चार्ज करते हैं बच्चों से? सर, बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है, बट ध्यान कक्ष जो मैंने बताया आपको, विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जाती। वहाँ पर आने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की किसी तरीके के कोई टिकट नहीं है, कोई विजिटिंग चार्जेस नहीं है, निःशुल्क है। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए वह खुला है और वहाँ पर हर किसी का स्वागत है। आप कभी भी आएँ। वी आर ओपन ऑल 7 डेज, संडे टू मंडे, मॉर्निंग 10 to evening 4। ये इसकी कितनी ब्रांच है सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ऑल ओवर इंडिया में? सर, सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है फरीदाबाद में है, ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में, पर नॉर्थ इंडिया में इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, जहां पर हर शहर के लोग अपनी एक्टिविटीज़ अपने सिटी लेवल पर करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सिटीज़ में है ये सतयुग दर्शन। क्या मैसेज देंगे जो आपको देख रहे हैं दर्शक उनके लिए, और जो ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो सतयुग चाहते हैं कि सतयुग आए जल्दी से, उनको क्या मैसेज? सर देखिए, सतयुग का आना तो निश्चित है, क्योंकि ये कुदरत ने समय काल को 4 युगों में बांटा है। तो हम सबके लिए यही बनता है कि हम उस आने वाले युग के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने भाव स्वभाव परिवर्तन करें, और ये जो आध्यात्मिक क्रांति की एक लहर उठी है, हम सब उसका हिस्सा बने। पहले खुद से इसको स्टार्ट करें, अपने परिवार, समाज और विश्व तक इस क्रांति को लेकर जाएं और उस आने वाले स्वर्णिम युग के लिए अपने आप को सब तैयार कर उसमें प्रवेश करें। मेरा नाम ईशा है और मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की वॉलंटियर हूँ। ईशा जी, आज आप प्रगति मैदान में हो और यहाँ पे आपका स्टॉल लगा हुआ, तो क्या लग रहा है कि आपको ये स्टॉल में कितना फ़ायदा हुआ? लोग कैसे आ रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, और आप जब से आपने स्टॉल पे यहाँ पे रह रहे हो, तो आप थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, आजकल की जो कलयुग की स्थिति है वो बहुत भयावह है। तो और इस स्थिति में जो है हर जो पेरेंट है, हर इंसान जो है वो शांति की तलाश में है। तो हाँ, हर कोई कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी न किसी फॉर्म में मेडिटेट ज़रूर करता है, योग करता है, बहुत ऐसे आध्यात्म के तरीके अपनाता है कि जिससे उसको मन की शांति मिले।
तो हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर शब्द को गुरु माना जाता है, शरीर को नहीं। तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी धर्म की मान्यता नहीं है, सिर्फ मानवता को ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए यह जो स्कूल है ध्यान कक्ष का, यह है मानवता का स्वाभिमान है, एकता का प्रतीक है। जैसा कि आपको पहले बताया भी गया है, किसी भी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है संकल्प स्वच्छ की, कि कैसे आपने कोई भी बुरी चीज़ आपके दिमाग में आती है, कैसे आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, किस तरह से आपने खुद को खुद जानना है। यहाँ बात की जा रही है आत्मिक ज्ञान की, है ना जी, जो आजकल सुनने को बहुत कम मिलता है। और पूरी एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू ये जो हम यहाँ पर ये दे रहे हैं, पूरा एक ये पाठ्यक्रम है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है कि आत्मिक ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करना क्यों आपके लिए लाभदायक है, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो आत्मिक ज्ञान, समभाव क्या है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि जो आध्यात्मिक क्रांति सत्युग दर्शन ट्रस्ट की तरफ से शुरू हुई है उसका हमें लग रहा है कि लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। मैम, सतयुग दर्शन ट्रस्ट से लोग कैसे जुड़े हैं और किन के माध्यम से जुड़ सकते हैं ताकि सतयुग दर्शन का जो भी उपदेश हो उसका लाभ उठा पाए? देखिए, आप सतयुग दर्शन ट्रस्ट से उसकी वेबसाइट है ध्यान कक्ष की www.dhyankaksh.org, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8595070695 और आप यहाँ पे जाकर जो है सतयुग दर्शन ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। बाकी जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट की भिन्न माध्यम से जो वो कह लीजिए संसार में जागरूकता लाने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, विद्यालय है, संगीत कला केंद्र है, डिस्पेंसरीज हैं, आप सबका अपना जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आज हूँ, जो भी मैं जितना भी कॉन्फिडेंस गेन किया है अकेले आने का, मे बी इट कॉन्वर्सेटिंग विद अदर्स, दैट इज़ व्हाट दैट स्कूल हैव गिवन मी। मैडम ने जो मुझे बताया है, आजकल का जो हमारा कल्चर है, जो मैडम ने बातें बताई है, आजकल के जो लोगों के लिए ना और छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने बताया फरीदाबाद में इनका ये प्रोग्राम होता है, संडे होता है। अगर हम ज़्यादा नहीं तो सिर्फ संडे ही अगर इसको हम 1 घंटा भी अगर हम इसको देखें, जाएं, सुनें, तो हमारे जीवन में ये बहुत लाभकारी रहेगा। हमें भी अपनाते हैं कि बच्चा सुबह उठे, गुड मॉर्निंग हम नहीं कहते कि गुड मॉर्निंग कहो, सबसे पहले बोलो राम राम, जय श्री राम। मैं अपने बच्चों को भी खुद ही बोलता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं सोच रहा हूँ शायद इस संडे को मैं विज़िट करूँ।